इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। किस प्राचीन पुस्तक में कुलूत, ठीक है, कुलूत का आप याद रखेंगे, यहाँ पे कुलूत यानी कुल्लू का वर्णन मिलता है। तो ये है बृहद संहिता में, विष्णु पुराण में और रामायण में, महाभारत में भी। तो ये जो प्राचीन पुस्तकें हैं, कई बार पूछी जाती है कि किन्हीं 4 पुस्तकों के नाम बताओ, या आपके सामने 4 क्वेश्चन 4 आंसर दिए होंगे, तो उसमें इनमें से कोई एक दी होगी या तीनों दी, चारों दी होगी, तो इनमें से पूछा होगा कि किस पुस्तक में कुलू यानी कुलूट का वर्णन मिलता है। तो ठीक है, ये तीनों पुस्तकें हैं। तो विश्व प्रसिद्ध मलाना गांव किस जिले में स्थित है, जहां पे संसार का प्राचीनतम लोकतंत्र है? ये है कुल्लू में। तो दोस्तों, मलाना के लिए हमने एक वीडियो इस चैनल में डाली हुई है, मलाना, जिसमें मलाना के बारे में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है। मलाना जहाँ पे संसार का प्राचीनतम लोकतंत्र है, कि वहां पे कैसे कैसे शासन होता है। ठीक है, तो आप वो भी देख लें, उसका डिस्क्रिप्शन हमारे इस वीडियो के नीचे उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, तो एक बार उसको भी देख लें। तो अगला क्वेश्चन है कि कैप्टन हारकोट ने किस पहाड़ी रियासत के राजाओं की वंशावली का संकलन किया है? वो है कुल्लू की। ठीक है, कैप्टन हारकोट कुल्लू रियासत से संबंधित था, उसने कुल्लू रियासत की जो वंशावली, राजाओं की वंशावली है, उसका संकलन किया है। कुलूत, जिसका वर्णन रामायण, महाभारत और विष्णु पुराण में मिलता है, आधुनिक काल में कहाँ पर स्थित है? आपको याद रखना है कुलूत। ठीक है, जिसका वर्णन जो इन ग्रंथों में मिलता है, वो कहाँ पर स्थित है? वो कुल्लू जिले में, यानी कुल्लू जिला है। कुल्लू रियासत का संस्थापक कौन था? तो जब रियासत काल था, उस टाइम कुल्लू का नाम कुल्लू के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे आगे आगे चलते चलते उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो कुल्लू बन गया। ठीक है, तो उसका संस्थापक कौन था, किसने उसकी स्थापना की? वो है बिहंग मणिपाल। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, बिहंग मणिपाल। अगर हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे, तो रघुनाथ की मूर्ति जो अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी, वो किसने लाई थी? भगवान रघुनाथ की मूर्ति, जिनके उपलक्ष्य में जो है भगवान रघुनाथ की प्रेजेंस में वहां पे शिवरात्रि मेला, सॉरी, कुल्लू का दशहरा मनाया जाता है। तो उनकी जो मूर्ति है, वो अयोध्या से कुल्लू किसने लाई थी? होता दामोदर दास। ठीक है, उस गांव का नाम बताइए जिसमें प्रवेश से पूर्व उक्त ग्राम प्रधान की स्वीकृति अनिवार्य है। एक ऐसा गांव है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ कुल्लू जिले में, जहां पे आपको जाने से पहले प्रधान की वहां पे स्वीकृति लेनी होती है, वो है मलाना गांव। ठीक है, कुलांत पीठ किसका पुराना नाम है? ये कुल्लू का पुराना नाम क्या था? कुलांत पीठ से भी कुलांत पीठ के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू के राजाओं की उपाधि क्या था, उनका टाइटल क्या था? कुल्लू के जो राजा है, उनके नाम के पीछे क्या लगता था? वो है पाल। ठीक है, जैसे बिंग मणिपाल। तो आप पाल अगर कहीं पे नाम है, तो आप समझ लेना कि ये कुल्लू के राजा हैं। कुल्लू में वैष्णव धर्म का प्रचार कब हुआ था? जो यानी वैष्णव धर्म का प्रचार कुल्लू में कब शुरू हुआ था? हुआ राजा जगत सिंह के समय में। ठीक है, आगे हम बताएंगे राजा जगत सिंह के समय कब जो काल था, वो कब से शुरू हुआ था। तो आप इतना याद रखेंगे। कुल्लू में अर्जुन ने शिव की आराधना करके दिव्यास्त्र प्राप्त किया था, वो कौन सी जगह है? वो है देवटिब्बा में। ठीक है, देवटिब्बा। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि देवटिब्बा कहाँ है? ये कुल्लू में है। तो उसने अर्जुन ने भगवान शिव की आराधना करके दिव्यास्त्र प्राप्त किया था। तो भगवान रघुनाथ की मूर्ति किस राजा के समय में कुल्लू में स्थापित की गई थी? ठीक है, तो अयोध्या से लाई थी दामोदर दास जी ने। तो किस राजा के समय में कुल्लू में स्थापित की गई थी? तो था राजा जगत सिंह। कुल्लू राज्य के किस स्थान में छोटी काशी कहा जाता है? किस स्थान को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है? तो अब देखो, हिमाचल में छोटी काशी कहाँ है? तो सबको पता है, मंडी जिले में है। यानी मंडी को छोटी काशी का नाम बोला जाता है। तो कुल्लू में एक ऐसा स्थान है जिसको भी छोटी काशी बोला जाता है। कौन है वो है निरमंड। जगत सुख और रौरिक जो अजायब घर है, वो किस स्थान पर है? वो है कुल्लू में, नगर। ठीक है, नगर में जो रौरिक आर्ट गैलरी है, वो है कुल्लू में। ठीक है, किस प्राचीन लेखक ने अपने लेखों में कुलूत का वर्णन किया है? अगर प्राचीन लेखों की बात करें हम, तो जैसे पाणिनि है, पाणिनि का अष्टध्यायी, विशाखादत्त है, वारामिहिर है। तो इनके प्राचीन लेख हैं, उनमें कुल्लू का वर्णन किया हुआ है। कुल्लू का कौन सा राजा रखेल का बेटा था? वो है अजीत सिंह। ठीक है, परशुराम कोठी कुल्लू जिले में किस गांव में स्थित है? तो यह है निरमंड में। 16वीं शताब्दी के मध्य के आसपास कुल्लू के किस राजा ने उन ठाकुरों का दमन कर दिया जो अक्सर उसकी सत्ता को चुनौती देते थे? 16वीं शताब्दी के आसपास, आपने याद रखना, 16वीं शताब्दी। ठीक है, ये राजा बहादुर सिंह। ठीक है, राजा बहादुर सिंह, जिसने हिडिंबा देवी का मंदिर बनाया था, राजा बहादुर सिंह। कुल्लू रियासत के अंतर्गत 7 वजीरी आती है। आप याद रखेंगे, 7 वजीरी, अगर कहीं पे वजीरी की बात आती है तो कुल्लू रियासत है। 7 वजीरी आती थी। वर्तमान कुल्लू शहर किस वजीरी के अंतर्गत आता है? तो ये परोल। कुल्लू का वह राजा कौन था जो पाल उपनाम से 1450 ईस्वी के आसपास शासन करने वाला अंतिम शासक था? हमने आपको बताया कि जो कुल्लू के राजा थे, उनका टाइटल क्या था, उनके नाम की जो लास्ट में क्या लगता था? पाल। तो वो कौन सा राजा था जिसके
कौन सा अंतिम राजा था जिसके नाम के पीछे पाल है, वो है कैलाश पाल। कुल्लू जिले के किस स्थान पर कुल्लू के राजाओं का सती स्मारक स्थित है, वो है नगर में, ठीक है। कुल्लू के निर्मंड किस इलाके में कौन सा ऋषि जुड़ा हुआ है, या निर्मंड जो इलाका है वो किस ऋषि से जुड़ा है, वो है ऋषि परशुराम। कुल्लू रियासत के राजा अजीत सिंह के चाचा किस चाचा ने कांगड़ा और मंडी के राजाओं की मदद से कुल्लू पर आक्रमण कर दिया था, और अंत में मंडी के राजा की दगाबाजी के कारण वो हार गया था, वो था किशन सिंह। कुल्लू रियासत का राजा अजीत सिंह का चाचा था, ये था किशन सिंह, ठीक है। लद्दाख जाते हुए किस यूरोपियन यात्री ने 1820 ईस्वी के आसपास कुल्लू की यात्रा की थी, तो मूरक्राफ्ट ने कुल्लू की यात्रा की थी जब वो लद्दाख जा रहा था 1820। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसने कुल्लू रियासत की राजधानी जगत सुख से नगर स्थानांतरित की थी, विशुद्धपाल। राजधानी शुरू में जगत सुख थी, उसके बाद वो नगर में ट्रांसफर की, तो किसने की, वो विशुद्धपाल ने, राजा विशुद्धपाल। कुल्लू की राजधानी नगर किस राजा ने बनाई थी, राजेंद्र पाल। रमणीय गांव मलाना का सर्वमान्य शासक कौन है, यानी जो मलाना गांव है जहाँ पे संसार का प्राचीनतम लोकतंत्र है, वहां का सर्वमान्य शासक कौन है, वहां के एकमात्र शासक है जिसके शासन से ही वहां पर वहां जो है राज चलता है, तो वह है जमलू, ठीक है। देवता जमलू या जमदग्नि ऋषि भी उनको बोलते हैं, ठीक है। अब मलाना की हमने वीडियो बताई आपको, मलाना की वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप एक बार देख लें तो आपको मलाना से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर एग्जाम की आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो आपको उसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्राचीन समय में कुल्लू का मुख्यालय कहाँ था, वो है जगतसुख में। रघुनाथ जी की मूर्ति किस सन में अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी, वो है 1651 में, यानी राजा जगत सिंह के समय में। हमने पीछे क्वेश्चन में बात की थी कि राजा जगत सिंह के समय में अयोध्या में जो मूर्ति अयोध्या से कुल्लू मूर्ति लाई गई थी भगवान रघुनाथ जी की, तो अब किस सन में लाई है, वो 1651 में। आपको 1651 अब याद हो जाएगा कि उस टाइम भगवान राजा जगत सिंह का कार्यकाल था, ठीक है। बजेरी रूपी किस जिले में, ये कुल्लू जिले में है बजेरी रूपी। कुल्लू की राजधानी राजा जगत सिंह के शासनकाल के दौरान किस सन में नगर से सुल्तानपुर स्थानांतरित की थी, ठीक है। जैसे कि राजा जगत सिंह का काल 1650 के आसपास, 1660 के आसपास था, जब ये अयोध्या से वो जो है भगवान रघुनाथ की मूर्ति लाई थी, तो आपको 1600 इस शासनकाल जो 1660 ईस्वी के आसपास जो लाई थी, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि राजा जगत सिंह का उस टाइम समय था, ठीक है। कुल्लू घाटी में ब्रिटिश किस्म का सेब का बाग किसने लगाए थे, वो है आरसी ली ने, कैप्टन आरसी ली। कुल्लू रियासत के राजाओं का प्राचीनतम निवास स्थान कहाँ स्थित था, ये प्रयाग, यानी जो कुल्लू का राजा है, जो सबसे पहले उन्होंने कुल्लू रियासत की स्थापना की थी, जैसे बींग मणिपाल है, उन्होंने कुल्लू रियासत की स्थापना की थी, वो कहाँ से आए थे, कहाँ था उनका निवास, वो प्रयाग इलाहाबाद थे, ठीक है। मेरुवर्मन कौन सा, मेरुवर्मन चंबा का राजा था, चंबा, ठीक है। मेरुवर्मन के आक्रमण के समय कुल्लू का शासक कौन था, यह देवतेश्वर पाल, ठीक है। जब कुल्लू का शासक देतेश्वर पाल था, उस समय मेरुवर्मन चंबा के राजा ने कुल्लू में आक्रमण कर दिया था। पाल प्रत्यय लगाने वाला कुल्लू का अंतिम राजा कौन था, यह कैलाश पाल, ठीक है। अलेन दुहन नगन परियोजना किस जिले में स्थित है, ये जैसे नाम थोड़े से कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसा सेट किया होता है तो उसमें नए नए नाम डाले होते हैं, तो आपको इन परियोजनाओं का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। अलेन दुहन नगन परियोजना किस जिले में स्थित है, ये कुल्लू में। कुल्लू में मलाना किस लिए जाना जाता है, तो आपको जैसे हमने बताया मलाना, ठीक है। मलाना एक तो वहां पे विश्व के सबसे प्राचीन लोकशाहियों में से एक है, जिनमें करीबन 500 परिवार वहां पे हैं। दूसरा, स्वतंत्र राजकीय एवं न्यायिक तंत्र है, वहां उनका अपना शासन है, अपनी सरकार है। और देवता जमलू की वहां पे पूजा होती है, जो उनका एकमात्र शासक है। निर्मंड और आन्य तहसील किस जिले में स्थित है, कुल्लू में। कुल्लू की राजधानी नगर किस राजा ने बनाई थी, ये दामोदर दास, ठीक है, जो राजा जगत सिंह के समय की बात है ये। सबसे कम आबाद गांव हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है, सबसे कम आबाद गांव कहाँ है, ये कुल्लू में। हिमाचल प्रदेश किस जिले में, कुल्लू जिले में। कुल्लू राजाओं की पुरानी राजधानी क्या थी, जहां पे उनकी 12 पीढ़ियों ने शासन किया, ठीक है। 12 पीढ़ियों ने, सबसे पहले जो 12 पीढ़ियों ने शासन किया वो किया है जगतसुख में। कुल्लू राजाओं की राजधानी पहली जो 12 मतलब कि 12 शासक ने एक जगह जगतसुख में जो राजधानी बनाए रखा। कुल्लू जिले को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना आपने कि कुल्लू जिला हिमाचल प्रदेश का पार्ट कब बना। हिमाचल प्रदेश तो 1948 में 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बन गया था, लेकिन उसमें केवल 4 डिस्ट्रिक्ट थे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। धीरे धीरे वो डिस्ट्रिक्ट को मिला और जिलों को मिलाते गए, तो 1966 में हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला को मिलाया गया। उससे पहले ये जो है पंजाब का भाग था, पंजाब का पार्ट था, लाहौल स्पीति कुल्लू, ये सारे पंजाब के जिले थे। रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से कुल्लू कौन लाया था, जैसे हमने बताया आपको कि जो भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू किसने लाई थी, दामोदर दास ने लाई थी। कुल्लू में पालों को सिखों ने कब गिराया था, यानी
कुल्लू में जो राजा पाल वंश के राजा थे उनको सिखों ने कब हराया था? 1820 में। महाभारत के महाभारत के पात्र हैं भीम के पुत्र घटोत्कच। महाभारत में घटोत्कच का नाम आता है। उनका जन्म किस जिले में हुआ है? वो कुल्लू में माना जाता है, कुल्लू, ठीक है। वो भीम के पुत्र थे, हिडिंबा से हुए थे। जो हिडिंबा है, हिडिंबा माता का मंदिर है, तो ऐसा माना जाता है कि जो हिडिंबा है वो भीम की पत्नी थी, उनमें से एक पुत्र हुआ, उसका नाम था घटोत्कच। किस विदेशी पर्यटक ने प्राचीन कालीन कुल्लू राज्य के वैभव पर विस्तार से लिखा है? कुल्लू राज्य पर किसने विस्तार से चर्चा की है, विस्तार से लिटरेचर में लिखा हुआ है? हेनसेंग, ठीक है, चीनी यात्री। कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? हमने जैसे बताया, राजा जगत सिंह। हिमाचल प्रदेश के किस ग्राम में विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र रहा है? वो मलाना गांव। किस शासक ने कुल्लू में रघुनाथ की मूर्ति की स्थापना 1653 ईस्वी में की थी? राजा जगत सिंह। सलारी पत्थर लेक कुल्लू का क्या महत्व है? यानी सलारी पत्थर लेक, एक तो पहला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सलारी पत्थर लेक कहाँ है? ये कुल्लू में है, ठीक है। और ये इसका क्या महत्व है कुल्लू में? तो इसके अनुसार गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने पहाड़ी शासकों से सैनिक सहायता प्राप्त की थी। सलारी जो पत्थर लेक कुल्लू में स्थित है, उसमें ये लिखा है कि जो है गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त है, उन्होंने पहाड़ी शासकों से सैनिक सहायता प्राप्त की थी। तिब्बतियों ने किस वर्ष कुल्लू राज्य पर आक्रमण किया था? 1530 ईस्वी में तिब्बतियों ने कुल्लू पर आक्रमण कर लिया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुल्लू में जो है तिब्बत का भी प्रभाव रहा। चंबा वालों ने भी आक्रमण किया था। कुल्लू के किस राजा ने 700 से 800 ईस्वी के बीच कुल्लू को चंबा के नियंत्रण से मुक्त करवाया था? वो था जेरेश्वर पाल भी बोलते हैं, ठीक है, जेरेश्वर पाल। कुल्लू का राजा जेरेश्वर पाल था, जिसने 700-800 ईस्वी के बीच में कुल्लू को चंबा के नियंत्रण से मुक्त कराया था। हमने पहले आपको बताया कि चंबा में जो है चंबा के राजा ने कई बार कुल्लू में आक्रमण भी किया था। कुल्लू के किस राजा के शासनकाल में लाहौल को चंबा के राजा ने जीत लिया था? वह रुद्रपाल, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की सुपर 50 टॉप 50 क्वेश्चंस कुल्लू जिला से रिलेटेड, कुल्लू जिले के इतिहास से रिलेटेड, जो हिमाचल प्रदेश के कई एग्जामों में पूछे गए हैं, पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी। ये 6th लेक्चर था। इससे पहले हमने 5 वीडियो ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश के अपलोड कर दिए हैं। तो आशा करते हैं आप उनको एक बार फिर से देख लें, जिन्होंने नहीं देखे हैं, तो जिससे आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन स्मूथ हो चले और आपका जो रिविजन है वो अच्छे से हो। आई होप आपको वीडियो समझ आ गया है।